नमस्कार, जेके भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू का दौरा, 5 जगह पर किया रैलियों को संबोधित। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा, रामगढ़ में एक रैली को भी किया संबोधित। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या वो पार्टी विरोधी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें भाजपा से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन है जिसने पिछले 35 वर्षों में हजारों बलिदान दिए हैं। अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम किसानों के लिए बिजली की लागत 50% तक कम करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेल मेट्रो का निर्माण करेंगे और हर साल 100 मंदिरों की मरम्मत करेंगे जिन्हें आतंकवादियों ने तोड़ दिया। हम तवी रिवर फ्रंट का निर्माण भी करेंगे और रंजीत सागर बांध में वाटर स्पोर्ट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पात्र लाभार्थियों को 5 लाख सरकारी नौकरियां और 5 मरला जमीन देने का फैसला किया है। मोदी जी ने सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, सुरक्षित सारे किसानों का बिजली का दाम हम 50% कम करने वाले हैं। जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देंगे, जम्मू में मेट्रो देंगे। आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर हर साल नए बनाकर फिर से जम्मू में घंटारव हो ऐसा वातावरण करेंगे। तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे, रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना लाएंगे और सभी विस्थापितों का पुनः हम उनको बसाने का काम करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का हमने तय किया है और जो पहाड़ी पर रहते हैं उनको घर बनाने के लिए 5 मरला जमीन भी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। वहीं कठुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला फिर से सीएम बनना का सपना जो है वो देख रहे हैं। मतदान के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और इन 2 चरणों में एनसी और कांग्रेस का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि उमर साहब कहते थे कि जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि वह गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे। अब वह अलग अलग 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वह डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में मैंने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, आप विपक्ष में होने के कारण राज्य का दर्जा बहाल नहीं कर सकते। ये तभी हो सकता है जब भाजपा चाहेगी। आज जब मैं यहां आया हूं तब उमर अब्दुल्ला अब सपने देख रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 2 चुनाव के चरण समाप्त हो गए। बनी वालों में आज परिणाम बता देता हूं। दोनों चरणों में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, साफ। और ये उमर साहब कहते थे, डर के मारे कहते थे, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कहा मैं गंदरबल से लड़ूंगा। फिर डर लगा तो अब 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2 जगह से। और कह रहे हैं कांग्रेस एनसी आई तो स्टेटहुड वापिस आएगा। अरे क्या झूठ बोल रहे हो भाई।
मैंने जब धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में रखा तभी मोदी जी के आदेश से कहा था चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस वापिस देने वाले हैं, वापिस देने वाले। और राहुल बाबा, आप कैसे दे सकते हो? आप दे नहीं सकते क्योंकि आप तो विरोध पक्ष में बैठे हो। मिल तो तभी सकता है जब भाजपा देना चाहे। अब गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, राहुल बाबा कहते हैं कि सत्ता में आने पर वह आरक्षण खत्म कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा, आपकी मंशा चाहे जो भी हो, हम आपको आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। राहुल बाबा ने स्टेटमेंट किया है कि हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन दिया, मोदी जी ने पहाड़ियों को दिया, गुर्जरों को दिया, सरहदी जिले वालों को दिया और आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया। अब ये कहते हैं दलितों का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे, एसटी का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे। भाइयों बहनों, आप रिजर्वेशन हटना चाहिए, मुझे बताओ जरा, हटना चाहिए? ये राहुल बाबा, आपकी मंसूबे कोई भी हो, मगर हम आरक्षण को आपको हटाने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने जा रहा है और ये पाकिस्तान में मची खलबली है। वो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहाँ खाने की भी कमी है। स्वाभाविक है, भिखारी पाकिस्तान आज खुद को संभाल नहीं पा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें जम्मू कश्मीर के चुनाव में हिस्सा लेने का हक था। बलूचिस्तान कह रहा है हमारी केमिस्ट्री पाकिस्तान से मेल नहीं खाती क्योंकि पाकिस्तान मानवता का दुश्मन है, वो मानवता का कैंसर है। दुनिया को इस कैंसर से मुक्ति मिलनी चाहिए। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है
और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। इसी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे रखने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करते हैं। क्या राहुल गांधी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने में जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करते हैं। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान से बात करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। कहने के लिए बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने जम्मू में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या वो पार्टी राष्ट्र विरोधी है? आप बीजेपी घाटी में किसका समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप चुपचाप किसे पैसा भेज रहे हैं, आप किसकी मदद कर रहे हैं? बीजेपी अलगाववादियों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये मेरा सीधा आरोप है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद का रिकॉर्ड रहा है। वही तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस जिसने इस देश को आजादी दिलाई, इंदिरा गांधी की जान गई, राजीव गांधी की जान गई, वो देश विरोधी है। और तुम किसको घाटी में समर्थन दे रहे हो, चुपचाप पैसा भिजवा रहे हो?
कौन कौन लोगों की मदद कर रहे हो वहाँ अलगाववादियों उग्रवादियों की, कि जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं, तो उनको तो तुम बता रहे हो तुम जो है राष्ट्रवादी हो। ये भाजपा की बी टीम भाजपा उग्रवादियों अलगाववादियों को मदद करनी मेरा सीधा आरोप है। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड है राष्ट्रवाद का, और फारूक साहब ने हमेशा राज का साथ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर था उनका बेटा, तब नहीं उनको लगा था कि राष्ट्र विरोधी है, जब सरकार में मिनिस्टर बनाया था भाजपा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें भाजपा से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन है जिसने 35 वर्षों से हजारों बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान के एजेंडे पर चलना होता तो हम 35 साल पहले ऐसा करते, तब शायद मेरे 4500 से ज्यादा साथियों की कुर्बानी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन बलिदानों को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? बीजेपी से तो हम और कोई उम्मीद करते नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने पिछले 35 साल में हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। अब चलिए, अगर अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।